देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। पहला ही क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 x प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन करना, तो जैसे इंटीग्रेशन पढ़े या वैसे ही करना। देखो क्या, x का x² अपॉन 2, 1 का x लिमिट रख दो -1 to 1। पहले अपर लिमिट रखनी, 1 रखेंगे तो 1/2 और प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रख दो तो इसमें रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 और ये -1। बस अब इसको थोड़ा और कर दो, 1/2 प्लस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, -1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया 2। आंसर इतना इजी है। ठीक है भाई, देखो यहां तक तो करते ही हैं, 2 लाइनें और लिखनी है एक्स्ट्रा, 2-3 जो भी आ जाए कैलकुलेशन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x 2 to 3 1/x dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x और लिमिट रखनी। तो पहले अपर लिमिट यानी कि log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log m अपॉन n। आंसर कांस्टेंट नहीं लिखना, ध्यान रखना है इसमें कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं थर्ड, इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ माइनस 5x²। तो कर दो इंटीग्रेशन। देखो क्या, 4x³ का 4x पावर 4 अपॉन 4, ये 4 ऐसे ही रहेगा, x³ का x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5x² का x³ अपॉन 3 और लिमिट क्या 1 to 2, ये 4 से 4 कैंसिल, लिमिट रख दो क्या 2 पावर 4, पहले 2 रखना अपर लिमिट, माइनस 5 इंटू 2³ अपॉन 3, ये अभी सिर्फ 2 रखा है। अब माइनस लगाओ, अब रखेंगे क्या 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/3। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 5 इंटू 8 अपॉन 3 और ये अंदर कर दो -1 प्लस 5 अपॉन 3। तो ये 16 माइनस 1 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में 3, ये 5 × 40 और 40 में से 5 कम कर दो, ये माइनस का -35 अपॉन 3। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 15 दिया 45 माइनस 35 10 अपॉन 3। आंसर ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला, इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x और इसका डेरिवेटिव अपॉन लिमिट 0 to π/4। तो पहले अपर लिमिट रखो माइनस कॉस, ये 1/2 ऐसे लिख लिया। ठीक है, जब 2 इंटू π/4 तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस माइनस कॉस और 0 तो 0 हो जाएगा और ये 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/2 cos 90 की वैल्यू 0 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 1/2। आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x इंटीग्रेशन 4 to 5 e की पावर x। तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x और लिमिट रख दो 4 to 5, तो क्या e की पावर 5 माइनस e पावर 4। आंसर भाई, पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट। आंसर ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन 0 to 4 10x, तो देखो 10x का क्या होता है log mod sec x और लिमिट चाहो तो log माइनस कॉस भी लगा दो इसमें, माइनस log कॉस भी लगा दो इसमें। ठीक है, तब भी हो जाएगा। तो रख दो क्या log sec π/4 माइनस log mod sec 0, अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया sec π/4 की वैल्यू √2। अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, माइनस 1 log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कर दो,
लॉग एम माइनस लॉग एन का, ये अपॉन में आ जाएगा 1, तो लॉग 2 पावर 1/2 रूट है ना, तो 1/2 log 2 आंसर। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसका cosec x, इंटीग्रेशन π/6 to π/4 cosec x, तो लिखो i इक्वल cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cosec x प्लस cot x, लिमिट π/6 to π/4 रखो, लिमिट माइनस लॉग मॉड अपर लिमिट π/4 cosec π/4 प्लस cot π/4 माइनस, फिर से ये माइनस है, ये वाला अंदर ही रखा, ठीक है, लॉग मॉड cosec π/6 प्लस cot π/6। अब वैल्यूज रखो, माइनस लॉग cosec π/4 की वैल्यू √2, cot π/4 की 1, ये माइनस माइनस प्लस लॉग cosec π/6 की वैल्यू cosec 30, sin 30 की क्या होती है, sin 30, sin π/6 की 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी 2, और cot π/6 की √3, तो ये वाला पहले लिख लो, क्या हो जाएगा देखो, log, अब मॉड लगाओ ना लगाओ, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो लगाओ या ना लगाओ, √2 + 1, ठीक है, log m अपॉन n का फॉर्मूला, log m माइनस log n है तो क्या हो जाएगा, log m अपॉन n 2 + √3 अपॉन √2 + 1 आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं 9th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1/√, सिर्फ इतना लिखा हो तो क्या होगा, ये साइन इनवर्स x प्लस सी, लेकिन सी नहीं लिखना है, इसमें लिमिट लगी है, तो लिमिट 0 to 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन में 1 किसकी होती है, π/2, और ये 0 ही हो जाएगा, तो आंसर। ठीक है, 10th में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan में 1 किसकी, π/4, और 0 की, हो गया। देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है, इसी में हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x² माइनस 1 dx, तो क्या होगा इसका, क्या होगा 1/x² माइनस a² क्या होता है इंटीग्रेशन 1/2a, a की जगह 1 log mod x माइनस 1/x प्लस 1, ये x माइनस x प्लस a होता है, लिमिट रखो 2 3, रखेंगे लिमिट 1/2, तो देखो क्या आ जाएगा, log पहले 3 रखना, तो 3 माइनस 1 2/3 + 1 4, माइनस ये 1/2 log, अब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, 2 + 1 3, तो 1/2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या बचेगा, ये log 1/2 माइनस log 1/3, log m अपॉन n, log m माइनस n, तो log m अपॉन n हो जाएगा, तो log 1/2 अपॉन 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 3/2 आंसर। So pause the video to note it down. अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, यह इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos² x, तो cos² x का कैसे करते हैं, cos² x का कैसे, cos² x की जगह फॉर्मूला क्या
1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और अगर यही साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, है ना। तो लगाएं फॉर्मूला, क्या 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब दोनों को चाहो तो अलग अलग लिख लो, क्या कि 1/2 इंटीग्रेशन dx 0 टू पाई बाई 2, ये 1 अलग किया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस 2x dx, या यहीं से इंटीग्रेशन कर लेते, कर दो इंटीग्रेशन, तो 1/2 x लिमिट 0 टू पाई बाई 2 प्लस 1/2 कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2, इसमें रखेंगे, सॉरी पाई बाई 2 है यहाँ, पाई बाई 4 लिखते हैं, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस ये 0 ही रहेगा अपॉन 2, तो ये क्या हो गया पाई बाई 4। देखो साइन पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा खत्म, आंसर आ गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं 13 क्वेश्चन, यह लिमिट इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसमें क्या नीचे वाला टी एज्यूम कर लो, हो जाएगा, है ना, सही है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं एज्यूम करने के लिए, और उस पर एक अगली एक्सरसाइज दी गई है सब्स्टिट्यूशन वाली। हालांकि इसमें क्वेश्चन है एक दो जो सब्स्टिट्यूशन से ही होंगे, लेकिन जो बिना सब्स्टिट्यूशन के हो सकते हैं वो हम बिना सब्स्टिट्यूशन के ही करेंगे। तो देखो इसमें कैसे होगा, हमें पता है कि हम नीचे वाला अगर टी एज्यूम कर लें तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर हम नीचे वाला टी एज्यूम करेंगे तो आएगा क्या डिफरेंशिएशन, 2x आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये क्या बन गया, ये कौन सा बना, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा, देखो हमने अपने मन से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है ये बन जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका क्या होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, यानी कि नीचे वाला लॉग में आ जाएगा। बस इसमें कांस्टेंट नहीं आना है, तो 1/2 ऐसे लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगर इसमें मॉड लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी रखो। मॉड तब लगता है जब लॉग में नेगेटिव वैल्यू आने के चांसेस हों, तब लिमिट रख दो। अपर लिमिट रखेंगे 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 2 रखेंगे 4 प्लस 1 5, तो लॉग एम अपॉन एन कितना हो गया, लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, 1/2 log 2 as the answer. So pause the video, note it down. देखते हैं 14 क्वेश्चन, इसमें भी पीछे वाला जैसा थोड़ा है, बस क्या करना हमें इसे अलग अलग कर लो, 2 पार्ट कर दो इसके, क्या 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, भाई 3 यहां आएगा, हमने बाहर लिख लिया इसको dx। तो देखो इसमें क्या, अगर हम नीचे वाले को t एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा 10x, है ना। अब या तो तुम 10 बना लो इसमें ऊपर, या फिर यहां से 5 निकाल दो, दो में से एक काम कर सकते हैं। तो देखो 10 बनाना चाहो 10 बना लो, कैसे बन जाएगा 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अभी जो हमने लगाया था कौन सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स, देखो वही वाला बन गया। हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला बाहर लिखा, और ये देखो ऐसे ही बन गया कि नहीं बन गया, यही वाला है ना। अब इसका कैसे करेंगे, तो इसको भी लिख लो क्या 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 5x स्क्वायर प्लस 1
dx। तो देखो क्या बन गया, 1/1 प्लस 1 पहले लिख लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। लिमिट तो लिखी नहीं, लिमिट लिखी नहीं इसमें, लिमिट दी गई है 0 to 1, 0 to 1 अलग करेंगे तब भी लिमिट दोनों में यही रहेगी। तो कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या हो गया इसका 1/5 log 5x² प्लस 1 और लिमिट 0 to 1 प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x² क्या होता है tan इनवर्स x √5x, और जो x के साथ में लिखा उसका डेरिवेटिव 12 में, लिमिट 0 to 1 हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट रख दो, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें लिमिट रखने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो 1/5 देखो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 5 प्लस 1 6 log 6, माइनस जब 0 रखेंगे तो log 1 प्लस 3/√5, चाहो तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। इसमें रखेंगे क्या tan इनवर्स √5, तो 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0, बस आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा 1/5 log 6 log n माइनस log n, ये 1/में आएगा गया, प्लस अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे तो ये हो गया tan इनवर्स √5, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 0 आंसर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x²। अब इसमें क्या दिमाग लगाओगे, पावर एज्यूम कर लो t, है ना, इसके अलावा अगर और कोई तरीके से कर पाओ तो कर लो, अच्छी बात है, लेकिन इससे इजी रहेगा करने के लिए हम कर सकते हैं। मुझे पता है इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻x², ऐसे कर देना, इसका 1/2 और आ जाएगा बस। तो देखो करेंगे कैसे, t एज्यूम करने के बाद क्या होता है, t एज्यूम करने के बाद क्या होता है ये भी सीख लो। अभी आगे एक्सरसाइज तो है ही, इस एक्सरसाइज में अगर और कोई क्वेश्चन आ गया तो वैसे कर देंगे, ऐसे ये इजी रहेगा समझना। तो जब हम t एज्यूम करते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन 2x इक्वल dt/dx, तो dx इक्वल dt/2x, ठीक है। अब यहां क्या लिखें, i इक्वल इंटीग्रेशन x e⁻x² dA, x² तो t एज्यूम कर लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लिमिट अब लिमिट ये नहीं लिखनी है, यहां फंक्शन था x का, x की लिमिट है, यहां फंक्शन है t का, तो लिमिट t की होनी चाहिए। तो लिमिट भी हम निकालेंगे कहां से, इससे, t इक्वल क्या x², तो लिखो व्हेन x इक्वल 0 तो t क्या आ जाएगा 0, जहां x 0 था t भी क्या आया 0, t 0 आ गया। व्हेन x इक्वल 1 देन t इक्वल ऑल्सो 1। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि लिमिट सेम टू सेम आ गई, बहुत कम ही ऐसा होता है कि लिमिट जो है वही आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हो गया, मान लो अगर यहां ऐसे दिया जाता लिमिट 2 to 4 दी जाती, 2 to 4 दी जाए लिमिट, तो इसमें रख के देखो, जब x 2 होगा तो t आएगा 4, जब x 4 आएगा t होगा 16, इसलिए लिमिट चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर यही लिमिट आ गई तो इसको ऐसा मत सोच लेना कि जो यहां लिखी वही लिख दो, निकालनी पड़ती है, क्वेश्चन में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t dt, और ये बचा 2, तो 1/2 e⁻t का e⁻t, 0 to 1 अब लिमिट रख दो, तो 1/2 e⁻1 माइनस e⁻0, तो क्या हो गया 1/2 और e⁻0 की वैल्यू 1, हेंस द आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं। देखते हैं 16 क्वेश्चन। अब देखो इसमें दिया गया इंटीग्रेशन 1 to 2 5x² प्लस 4x प्लस 3, कैसे करेंगे इसको, अब नीचे वाला t एज्यूम करके थोड़ा ना आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये
पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं सबके सब लगेंगे। उससे पहले देखो कि ऊपर नीचे डिग्री तो इक्वल है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो है नहीं, तो कैसे लगा दें? नहीं है तो हम बनाएंगे इसको। 5 लिख लो बाहर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो जो नीचे लिखा वही ऊपर बना लो, बन जाएगा। तो देखो ऊपर बनाने लिए क्या, 4x प्लस 3 ऐड कर दो और 4x प्लस 3 सब्ट्रैक्ट कर दो dx। अब अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो इसको, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लिमिट लिख लो 0 टू 1 टू 2, 1 टू 2, 1 टू 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, dx। ये कैंसिल हो गया, है ना। अब इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लो, 5 1 टू 2, क्या बचेगा यहाँ 1 dx माइनस ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 1 टू 2 4x प्लस 3 अपॉन इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x प्लस 1 x प्लस 3 dx। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 1 टू 2 माइनस इसे हमने लिख लिया I1, क्योंकि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले हैं तो हमें अलग से करना होगा। तो I इक्वल ये क्या हो जाएगा 5 2 माइनस 1 माइनस I1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस I1। बस I1 की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देनी, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसको। तो I1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अब, तो देखो I1 इक्वल क्या, इंटीग्रेशन 1 टू 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 सॉरी x प्लस 3 dx। तो हमें इसमें लगाना 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, 4x प्लस 3 इक्वल क्या a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1, अपॉन वाला दो साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार क्या करो, x इक्वल माइनस 3 रख दो, ये वाला 0 हो जाएगा, तो माइनस 3 रखेंगे क्या 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 प्लस 3 इक्वल ये पूरा 0 हो गया, इधर b माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2b, इधर क्या बचेगा माइनस 2, b इक्वल कितना माइनस 9, तो b इक्वल 9/2 और दोबारा b निकल आया। अब एक बार रख दो क्या x इक्वल माइनस 1, भाई देखो इससे निकाला x प्लस 3 इक्वल 0 रखो, x इक्वल माइनस 3 आएगा, और इधर x प्लस 1 इक्वल 0 x इक्वल माइनस 1, और ऐसे लिख लो x प्लस 1 इक्वल 0, भाई सीधा सीधा ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, कोई मैटर ही नहीं बचा, है ना। ऐसे ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा। तो माइनस 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल a माइनस 1 प्लस 3, और ये पूरा 0 ही हो गया तो लिखना ही नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा 2a इक्वल माइनस 1, तो a इक्वल माइनस 1/2, ये दोनों वैल्यूज हम कहां रखेंगे इसमें, ठीक है। उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इस साइड का तो कर ही लो, फिर देखते हैं क्या होगा ना, जगह कम पड़ेगी इस पे, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू 2 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3, ये था I1। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह, a की जगह माइनस 1/2, है ना। तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b की जगह 9/2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx और लिमिट रख दो 1 टू 2। देन I1 इक्वल, हम प्लस वाला पहले लिख रहे 9/2, एक काम करो माइनस ही वाला पहले रखो क्योंकि इसमें रखना है, माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा log x प्लस 1
और लिमिट 1 to 2 प्लस 9/2 log x प्लस 3 1 to 2 लिमिट रख दो। माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, log 2 रखेंगे तो 3 माइनस 1 रखेंगे तो 2। ये क्या है, x प्लस 1 है, 2 रखो तो 2 प्लस 1 3, 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 9/2 यहाँ क्या हो जाएगा, log 2 रखेंगे तो 5 माइनस 1 रखेंगे तो 4 एंड I1 इक्वल माइनस 1/2 क्या हो गया, log है माइनस log है 3/2 प्लस 9/2 ये क्या हो जाएगा 5/4। ये दोनों इसमें रख दो, ठीक है, यहाँ रख दो क्या। तो इस इक्वेशन में रखेंगे आई की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या 5 माइनस माइनस है, ये दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिखो क्या माइनस 1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4 ब्रैकेट हटा दो, तो 5 प्लस 1/2 log 3/2 प्लस 9/2 log 5/4 hence the answer. So pause the video to note it down. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 sec² x x क्यूब प्लस 2। तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं, एक ही बड़ा क्वेश्चन रखा था पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो देखो अब ये क्यों लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट, इसका करेंगे तो 2 ऐसी, sec² x का क्या होता है 10x प्लस x क्यूब का x पावर 4/4 और 2 का 2x लिमिट रख दो 0 to π/4। तो क्या हो जाएगा 2 10 π/4 प्लस ये 1/4 है ना, और π/4 पावर 4 प्लस 2 इंटू π/4। और देखो माइनस 0 रखेंगे, 10 0 की वैल्यू 0 और ये 0 ये भी 0 तो पूरा 0। तो i इक्वल क्या आ जाएगा 2 10 π/4 की वैल्यू 1 प्लस ये पाई पावर 4 अपॉन 4 पावर 5 प्लस π/2 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cos² x/2 माइनस sin² x/2। तो अब ये क्या बन गया cos² x माइनस sin² x क्या होता है cos 2x, तो ये क्या हो जाएगा cos x dx 0 to π, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का sin x 0 to π, तो क्या हो जाएगा sin π माइनस sin 0, तो क्या आ गया आंसर sin π भी 0 और sin 0 भी 0 आंसर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं ना आगे। तो देखते हैं 19 क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है जैसे हमने 14 किया था वैसे ही है, अलग अलग अपॉन में कर लो। ओ सॉरी लिमिट तो लिखी नहीं, लिमिट क्या दी गई है 0 to 2, 0 से 2 दी गई लिमिट, तो लिखेंगे 6x अपॉन x² प्लस 4 dx 3 अपॉन x² प्लस 4 dx, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपली लग जाएगा 1/a² प्लस x² का, है ना। इसमें क्या करें, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, देखो 6 को लिखो 3 इंटू 2, अब है, अब तो मिल गया वही 6 को हमने क्या लिख लिया 3 इंटू 2, 3 बार कर लो, प्लस 3 1/4 को लिखा 2² प्लस x² dx, कर दो इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा f' x अपॉन fx है, तो log
एक्स स्क्वायर प्लस 4, मॉड लगाना चाहो मॉड लगा देना, 0 to 2, जिसपे स्क्वायर नहीं, जब पावर ऑड होगी और यहाँ माइनस हो बीच में तब आएगा मॉड, है ना। पावर ऑड हो या बीच में माइनस हो, अगर दोनों प्लस किया और पावर इवन है तो फिर मॉड लगाओ या ना लगाओ। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a, ठीक है। तो 3/a, ये 3 लिखा, देखो 3 लिखा है, तो क्या 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट क्या रखनी, 0 to 2, 0 to 2 रख दो लिमिट 3। जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, क्या बचेगा 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स 2 रखेंगे 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, ये कैंसिल हो गया। इधर क्या हो जाएगा 8/4 log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n प्लस 3/2 tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या, π/4, और 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3 log 2 प्लस 3π/8 आंसर, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दो ही क्वेश्चन अलग टाइप के थे, एक तो आया था पार्शियल फ्रैक्शन वाला, एक और ये अलग रखा। तो देखो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x e⁻x dx, क्योंकि ये दोनों तो होंगे स्प्लिट, प्लस इंटीग्रेशन साइन π/4 x dx 0 to 1, ठीक है। तो देखो इसका तुम इजिली कर देंगे, इसका कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। लगा दो इसमें, तो क्या फर्स्ट कौन सा होगा x, क्योंकि e⁻x सेकेंड होता है हमेशा, तो फर्स्ट ऐसी, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इंटीग्रेशन क्या, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब अच्छा एक चीज सोचो कि लिमिट इसमें लिखें या पूरी एक साथ लिखें, वही जैसे जो इंटीग्रेशन हो गया उसमें लगा दो लिमिट, और जो भी होना बाकी उसमें अलग लिख दो, या अगर चाहो तो ऐसे लगा दो लिमिट, है ना, अब भी सही है, ठीक है। प्लस इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या, कॉस माइनस कॉस π/4 x, और जो x के साथ में है वो अपॉन में 0 to 1, तो क्या हो जाएगा x e⁻x माइनस e⁻x का e⁻x, लिमिट 0 to 1 माइनस ये पलट दो 4/π, लिमिट रखेंगे तो cos 1 रखेंगे π/4 और 0 रखेंगे तो 0, तो इधर लिमिट रखो, जब 1 रखेंगे तो e⁻1 माइनस e⁻0, 1 into e⁻1 रहेगा, और ये e⁻0 माइनस 4/π, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, cos 0 की 1, तो इधर क्या हो गया e-1 माइनस 4/π 1/√2 माइनस 1, कुछ कैलकुलेट होगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो।